बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे जी। तो आज का जो मैं आपके लिए ट्यूटोरियल लेके आई हूँ वो मैं लेके आई हूँ ब्लो आउट का, और ये मैं ब्रीम आउट का ब्लो आउट का आपको दिखाऊंगी। ये मेरी क्लाइंट की हेयर है और पार्टीशन कर लिए मैं इनकी। सेक्शनिंग आप 4 सेक्शन बना सकते हैं एज इट इज़। जैसे कि आपने रिबॉन्डिंग करने लगे, एक्सटेंसो करने लगे, तो आप ईयर टू ईयर आप इसका सेक्शन लेंगे। और मैं साथ में आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो मेरी क्लाइंट हैं, इनके जो हेयर हैं वो नॉर्मल हेयर थे, कोई इतने ज़्यादा फ्रीज़ी नहीं थे। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने जो है शैम्पू यूनिट पे, टाइम बहुत शॉर्ट था, इन्हें जल्दी भी जाना था, तो मैंने प्योरीफाइंग शैम्पू के साथ इनको 2 टाइम जो है ना वो वॉश कर दिया। सिंपल वॉश जैसे आप एक शैम्पू करते हैं आम घर में रूटीन के साथ, इसी तरह आपने इसके साथ शैम्पू करना है। और ये ए है, प्योरीफाइंग जो शैम्पू है उसकी बॉटल पे ए लिखा होगा, वो मैंने अप्लाई किया। 5 मिनट मैंने इसको मल्सीफाई करवा लिया। मतलब थोड़ी इनको जल्दी थी, तो हमने जल्दी में कई वीडियो बनाने में टाइम लगना था, तो फिर हमने इसी तरह से कर लिया। अब इसको जो क्रीम बी है, ये अब मैंने ये केराटिन इसका क्रीम बी जो है, ब्री मोड क्रीम बी, इसको ये बेसिकली जो हम ये करते हैं ब्लो आउट, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि हम क्यों करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू लोग आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ इसे दूसरों में भी शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ वीडियोस बनाई जाती हैं। ये हम मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं। डेफिनेटली इसमें हमारा भी फ़ायदा होगा, लेकिन जब एक वक्त आएगा जब फ़ायदा होगा। लेकिन प्लीज़ आपके एक क्लिक के साथ हमारा बहुत सा कह सकते हैं कि फ़ायदा हो सकता है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें और इसको एंड तक देखिएगा वीडियो को। मैं आपको बहुत सारी इसके मतलब इन्फॉर्मेशन दूंगी, एक कंप्लीट जो है मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे करना है। और ये आपने जो क्रीम बी है उसको बाउल में डाल लेना है, और उसके बाद आपने एप्लीकेशन करनी है। सेक्शनिंग हमने पहले कर लिया है, आपने बहुत अच्छी तरह मल्सीफाई करना है, बहुत अच्छी तरह पेनिट्रेट करना है हेयर के अंदर। अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ व्यूअर्स कि हम ब्लो आउट करते क्यों हैं और किन हेयर पे हमें ब्लो आउट करना चाहिए। साथ साथ में आप ये मेथड देखते जाएं कि आपने किस तरह से करना है। आपने छोटे छोटे से स्ट्रिंग्स लेने हैं, बहुत मोटी मोटी लेयर्स नहीं लेनी, एक सीक्वेंस के साथ, और बहुत अच्छे से जो है ना आपने छोटे छोटे से स्ट्रिंग्स लेने हैं। और आप जैसे टैप टैप करके ऊपर लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए मैं डॉट की तरह लगा रही हूँ, क्योंकि एक तो इनके हेयर बहुत थिन थे, दूसरा इनके पास इतना टाइम नहीं था। ये चाह रही थी कि मैं बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करवाना चाहती, जॉब करती हैं ये, तो इनके पास इतना टाइम नहीं था। तो इन्होंने कहा कि मेरा शॉर्ट सा कर दे, कोई ऐसा काम जो जल्दी भी हो जाए और मेरे रिज़ल्ट्स भी आ जाएं। तो कुछ हेयर ये अपने चाह रही थी, फ्रेश करवाना चाह रही थी। तो प्री मोड का ये जो केराटिन ब्लो आउट है, इसके रिजल्ट्स बड़े कमाल के होते हैं। तो फिर मैंने इनसे कहा कि आप ब्लो आउट करवा लें, तो इस वजह से फिर इन्होंने ब्लो आउट के बारे में सोचा। तो अब हम इसको जो है वो एक एक स्टिंस करके लेते जाएंगे, और इनका जो है छोटे छोटे स्टिंस देंगे, और टैप टैप की जो है ना शक्ल में इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे ये देखें डॉट डॉट में लगा रही हूँ, और इसी को मैं फिंगर्स के साथ इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। आप इसको कॉम्ब भी यूज़ कर सकते हैं व्यूअर्स, सिर्फ ये नहीं कि आप फिंगर ही यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, कि आप हाथों से इसकी मल्सीफाई करें, आप कॉम्ब के साथ भी इसकी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। आपने कंप्लीट इसको जो है वो करना है, और कॉम्ब करनी है, प्रॉपर साथ में कॉम्ब करनी है। और जब आपने इसको करना है और आपने प्योरीफाइंग शैम्पू के साथ इसको जब वॉश कर लेना है, तो जब आप इसको करने लगें तो 80% आपने अपने हेयर क्लाइंट के जो है वो ड्राई करने हैं, 20% इसमें नमी होनी चाहिए। जब आप इनको ये जो क्रीम बी लगाएंगे, आप अपना इसको घर में भी कर सकते हैं, अपने सैलून पे भी यही वाला प्रोसीजर जो है ना वो आप फॉलो कर सकते हैं। और आपने कम्प्लीटली अब अदर साइड पे हम करने लगे हैं एक ही तरीके से, जैसे हमने अदर साइड किया इसी तरह आप जो उसकी अदर साइड है, लाइक इस तरफ जो है राइट साइड पे है, तो आपने सेम टेक्निक के साथ आपने टैप टैप करके कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हेल्दी हेयर है तो आप उसको जैसे एक डाई की एप्लीकेशन करते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं। और भी बस मैं एक और आपको बात बताती चलूँ कि हम करते किन हेयर पे है। हमें होता है कि हम क्या सिर्फ डैमेज हेयर पे यूज़ कर सकते हैं, क्या हम सिर्फ इसे ग्लॉसी लुक लेने के लिए ही कर सकते हैं? नहीं, बल्कि आप इसको ऑल टाइप ऑफ हेयर के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं।
और बड़ी जेंटली आपने करना है। जो अपने स्ट्रिंग्स हैं वो छोटे छोटे लेने हैं। जो हमारे ब्लो आउट होता है वो हमारे हेयर के ऊपर एक शाइन लाता है। आप अपने जिनके फ्रिजी हेयर होते हैं उसको फ्रिज फ्री करने के लिए भी आप ब्लो आउट जो है ना वो करवा सकते हैं। तो ये मेरी क्लाइंट के बहुत ज़्यादा फ्रिजी तो नहीं बल्कि एक थिन हेयर थे, लेकिन इनको ना एक्सटेंसो वगैरह का बड़ा क्रेज़ था। वो चाह रही थी कि मैं एक स्लीक लुक लाना चाहती हूँ कि मेरी फिनिशिंग सी लुक आ जाए। लाइक है तो इनके नॉर्मल हेयर हैं, लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि ये कोई फ्रीजी थे या इस तरह से, लेकिन थोड़े से ड्राई ड्राई से थे, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं थे जैसे। फिर मैंने सोचा कि चलें अगर आप चाह रही हैं कि थोड़ी सी अच्छी ग्लॉसी लुक आ जाए इनके हेयर पे, तो फिर इनको मैंने जो है ना वो ब्लो आउट रिकमेंड किया। तो ये एग्री भी हो गई, कहती चलें ठीक है मेरे हेयर पे ब्लो आउट कर दें। तो फिर ये जो है ये देखिए, अब ये आपने कंप्लीट तमाम हेयर को आपस में मर्ज कर लेना है। आपके पास अगर क्लाइंट जिनके हेयर थोड़े रफ़ हों, डैमेज हों, ड्राई हों, आप उनका भी ये कर सकते हैं, या जो चाह रहे हो आपके क्लाइंट कि उनके हेयर पे थोड़ी शाइन आ जाए, तो आप शाइन के लिए भी जो है ना वो यही ब्लो आउट कर सकते हैं। क्योंकि ब्लो आउट करने से आपके हेयर जो है उनमें एक वॉल्यूम आ जाता है। अब अदर साइड पे हम करेंगे उसी तरह टैप टैप करके ही करेंगे, और आप बड़ी अच्छी तरीके से मल्सीफाई करेंगे, पेनिट्रेट कर लेंगे हेयर के अंदर ताकि। और जब हम प्योरीफाइंग जब शैम्पू यूज़ कर लेते हैं, मैं एक और आपको बात बताती चलूँगी बस, कि जब हम प्योरीफाइंग शैम्पू यूज़ करते हैं तो उसका क्या पर्पज़ होता है। बेसिकली वो आपके क्यूटिकल्स को खोल देता है, आपकी डस्ट आउट कर देता है, आपके जो हेयर है उसको बिल्कुल न्यूट्रल कर देता है। प्योरीफाइंग शैम्पू का ये बेनिफिट होता है कि वो आपके हेयर को न्यूट्रल करता है। सबसे पहले नए आने वालों को मैं दोबारा बताती चलूँ कि आपने क्रीम ए लगानी है जो कि प्योरीफाइंग शैम्पू है। 2 टाइम आपने यूज़ करना है। 5 मिनट के लिए आपने जो है वो शैम्पू लगा के ब्लेंडिंग करनी है हेयर की, और फिर उसको रिंस ऑफ कर देना है। उसके बाद आपने ब्लो ड्रायर से बालों को ड्राई कर लेना है। आफ्टर ड्राइंग आपने जब 80% आपके जो बाल हैं 80% जो है वो वेट आपने ड्राई कर लेने हैं हेयर को, और 20% आपके वेट होने चाहिए। फिर आपने क्रीम बी को अप्लाई कर लेना है, और जब आपने इसको अप्लाई कर देना है 20 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। 20 मिनट छोड़ने के बाद जैसे ही आप देखें कि आपकी जो क्रीम है वो पेनिट्रेट कर गई है आपके हेयर में, तो आपने उसके बाद ड्रायर के साथ आपने ब्लो ड्राई करना है उसको लाइट सा। अभी मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन ये प्रॉपर मैं आपको दिखाऊंगी भी कि हमने किस तरह से करना है। और ये कि आपने देख लेना है कि अगर किसी के डैमेज हेयर भी हैं तो उसके ऊपर भी आप इसके एप्लीकेशन कर सकते हैं। बल्कि जिन क्लाइंट के पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है, या जो चाहते हैं कि हम जो बहुत ही हाई केमिकल से बचना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है कि हाई केमिकल से भी बचा जा सकता है, और बालों में जो है वो एक वॉल्यूम जो है स्ट्रेटनिंग वॉल्यूम भी लाया जा सकता है। तो आप अपने क्लाइंट को ये रिकमेंड कर सकते हैं कि, और वैसे भी ऑल टाइप ऑफ हेयर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मल्सीफाई करना है, और अपने क्लाइंट को जो है वो साथ साथ में गर्दन नहीं आप उनको कहें कि प्लीज़ आप अपने नेक को मत हिलाएं। जिस तरह से ये देखें ना थोड़ा सा भी मतलब हलाई जा रही हैं, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं साथ साथ मना भी इनको कर रही हूँ कि प्लीज़ आप अपने नेक को इतना मूव ना करें। हालांकि कोई ज़्यादा बालों का इतना वॉल्यूम नहीं है इनके हेयर पे, खींचा भी नहीं जा रहा, लेकिन बस होता है कुछ क्लाइंट का। लेकिन बहरहाल ये तो एक अलग से बात है। आपने अपने क्लाइंट के जो हेयर हैं एक एक बाल को आपने मेक श्योर कर लेना है कि आया एक एक बाल के ऊपर आपकी ये क्रीम भी लग चुकी है कि नहीं लग चुकी। आपने इसको मेक श्योर करने के बाद जो है, और दूसरा साथ साथ आपने कॉम करते जाना है, कंटिन्यूसली आपने कॉम करनी है, और तमाम हेयर में अच्छी तरह से आपने इसको पेनिट्रेट करना है। जी, तो ये जो ब्लो आउट होता है व्यूअर्स, इसके साथ आपके हेयर में ग्लोस आ जाता है, ग्लोसी लुक आ जाती है हेयर में, और एक स्ट्रेट सी लुक आ जाती है, स्लीक लुक आ जाती है। लेकिन जिन लोगों के बहुत ज़्यादा फ्रिजी हेयर होते हैं या वेवी ज़्यादा हेयर होते हैं, तो उनका थोड़ा सा ये होता है कि वो रिजल्ट्स नहीं आते जो कि नॉर्मल हेयर में आ जाते हैं, या कह लें कि जो ज़्यादा फ्रिजी नहीं होते।
तो आपने अपने क्लाइंट को साथ में गाइड भी करना है कि अगर किसी के एक्स्ट्रा वेवी हेयर है तो उसके ऊपर इसका वॉल्यूम आ तो जाएगा, लेकिन बहुत देर तक ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। तो उनके लिए आप एक्सटेंसर कर सकती हैं, बोटेक्स कर सकती हैं, रिबॉन्डिंग कर सकती हैं, लेकिन ये हमारा केराटिन ब्लो आउट है। अब हम इसको जो है वो ड्रायर से आफ्टर 20 मिनट ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद आप जो है डेड स्ट्रेटनिंग करेंगे। जो डेड स्ट्रेटनिंग होती है उसके आपने डेड स्ट्रेटनिंग ही करनी है अपने क्लाइंट के हेयर पे सॉरी एक्चुअली जी। तो आपने डेड स्ट्रेटनिंग ही अपने क्लाइंट के हेयर पे करनी है। ये देखें, इस तरह से आपने करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा इसमें वीडियो को स्किप भी कर दिया है। वो जो मैंने ब्रश के साथ जो मैंने ड्राई किया, साथ में ब्रशिंग की, तो उसको मैंने उस क्लिप को थोड़ा सा स्किप कर दिया, बिकॉज़ बहुत लेंथी जब वीडियो बन जाती है तो फिर क्लाइंट व्यूअर्स जो हैं वो बोर भी होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देती हूँ। व्यूअर्स, जब हम ये वीडियोस बनाते हैं तो बिलीव करें इतना टाइम लगता है, ये कोई आधे घंटे में वर्क नहीं हुआ है। एप्लीकेशन की है, पहले जो है प्योरीफाइंग शैम्पू के साथ वॉश किया है, मैं नए आने वाले लोगों को बता रही हूँ। फिर क्रीम ए लगाई है हमने, क्रीम ए लाइक प्योरीफाइंग शैम्पू से 2 टाइम हमने वॉश किया है। उसके बाद हमने क्रीम बी लगाई है, उसको अच्छी तरह से मल्सीफाई किया था, तो इसको हमने ड्रायर से ड्राई किया है। अब लास्ट पे हम जो है इसको डेड स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं। और आपने जो स्ट्रेटनर यूज़ करना है वो आपने फ्लैट स्ट्रेटनर यूज़ करना है, फ्लैट आयरन। लाइक ये फ्लैट आयरन है, ये रिमिंगटन का मैं आयरन यूज़ कर रही हूँ। और इसका जो टेम्परेचर है, वैसे तो आप 450 तक का टेम्परेचर इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर वाला आयरन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये 230 है इसका। लेकिन इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये जेन्युइन है, और जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं उनके रिज़ल्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये मतलब लाइक कॉपी नहीं है। ये मेरे पास जो स्ट्रेटनर है बहुत ज़बरदस्त रिमिंगटन का स्ट्रेटनर है वीवर्स। और ये देखिए, आपने एक स्ट्रिंग्स के ऊपर कम से कम, अगर तो आपके नॉर्मल हेयर हैं, ज़्यादा फ्रिजी नहीं हेयर थे, तो आप 5 to 7 टाइम जो है ना इसके ऊपर स्ट्रेटनिंग का जो है वो कर सकते हैं। अगर आपके थिक हेयर हैं तो या आपको लग रहा है कि इसमें ज़रा वेव है, तो आप उसमें जो है 7 to 10 टाइम जो है ना इसके ऊपर कर सकते हैं। 7 to 10 या 5 to 7 का मतलब होता है कि या आप 5 दफ़ा आयरन को इसके ऊपर आयरनिंग कर सकते हैं, लाइक ऐसे 1 2 3 4 5, या आप 1 से लेके 10 दफ़ा आप इसके ऊपर आयरनिंग कर सकते हैं। बिगनर्स को इन चीज़ों का नहीं पता होता, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको वाज़िया करके बता रही हूँ। और ये देखिए, ये बहुत मेहनत लग रही है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट